Yes, formal good morning to all of you. Sum number is 45. Sanya, please read the sum. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2020, their capitals were A rupees 50,000 and B rupees 30,000. During the year ended 31st March 2021, the firm earned a net profit of rupees 50,000. The terms of partnership are: interest on capital is to be allowed at 6% per annum. A will get a commission at 2% on turnover. B will get a salary of rupees 500 per month. B will get commission of 5% on profits after deduction of all expenses, including such commission. Partners' drawings for the year were A rupees 8,000 and B rupees 6,000. Turnover for the year was rupees 3 lakh. After considering the above facts, you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. 43rd सम जो हमने कल किया था उसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूछा हुआ। 44th में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल पूछा हुआ था। अब जो सम्स आने हैं आपको उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी और पार्टनर्स कैपिटल दोनों पूछे गए होंगे। फाइन, यहाँ पे जो पॉइंट्स जो अंडरलाइन करने वाले हैं, वन पॉइंट इज पॉइंट नंबर डी। B will get a commission of 5% on profits after deduction. Underline the word after. After deduction of all expenses including such commission. ये पॉइंट यहाँ पे एक अंडरलाइन करने वाला है। एक पॉइंट नंबर सी में है B will get a salary per month. ये पॉइंट्स वो हैं जो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक करवा सकते हैं। यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ दिस थिंग कि वहाँ पर मंथ दिया है या पर एनम दिया है, कई बार क्वार्टरली दिया होता है, कई बार सम देखना आप सम आएगा उसमें बिजनेस चला ही 6 महीने, उसने कह दिया पर मंथ से रुपीज 5,000 पर मंथ उसकी सैलरी है। हमने उसको 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि उस साल बिजनेस चला ही 6 महीने तक, हमने 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। ये चीजें आपको अंडरलाइन करनी पड़ेंगी तभी आपके माइंड में रहेगी। ठीक, अदर थिंग्स आर सिंपल। हम सम करते हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। We'll always start from net profits. यहाँ net profits कितने दिए हुए हैं? Net profit 50,000. 50,000. Yes. Balance opening 50,000 rupees. इसके बाद इस साइड पे क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ सकता है अगर आना हो तो। क्या यहाँ पे वो है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा सारी आइटम्स डेबिट साइड की रहेंगी जो कि एप्रोप्रिएशन होंगी। इसमें उसने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम। तो डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स आर ए एंड बी एंड कैपिटल 50 एंड 50। तो 50 एंड 30 का 3,000 एंड 1,800 रुपीस 6% के हिसाब से। देन इज ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है? टर्नओवर सेल्स। गुड, इट इज यदि हमने किया हुआ रेशियोज में एक्टिविटी रेशियोज करी थी वहां पे किया। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर नीचे आपको दी हुई है ड्राइंग्स के बाद लास्ट लाइन में, टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख। कमीशन ऑफ ए 3 लाख का 2% रुपीज 6,000। देन इज बी विल गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 500 पर मंथ। बी सैलरी 500 into 12 again 6,000. Then B will get a commission of 5% on profits after deduction of all expenses including. Why I have asked you to underline this word after? आपको याद होगा हम एक मैनेजर कमीशन लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स में कैलकुलेट कर रहे थे, जब वहां आफ्टर लिखा होता था तो हम क्या करते थे अगर आपको याद हो? सेम पॉइंट ये था, R upon 100 minus R. R upon 100 minus R। इसको थोड़ा सा ठीक कौन कर देगा? R upon 100 plus R। प्लस R केतन, नोट माइनस R बचे, इट इज प्लस R, है ना? R upon 100 प्लस R जब आफ्टर लिखा हो। अगर बिफोर लिखा हो तो माइनस Upon 100 only. अपॉन 100, माइनस नहीं करेंगे। अगर लिखा हो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन देन R upon 100। अगर लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन देन कमीशन निकालने के लिए R upon 100 प्लस R। ठीक, तो यहाँ हमें पहले नेट प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज ये वाली आइटम हमने सबसे एंड में करनी है। हमें पहले नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन
is equal to rupees 50,000 minus all these items 3, 18, 6 and 6. 6 से 12 होगा 16,800. Debit side वाला plus है. This is 33,200. Net profit before commission is rupees 33,200. 33,200 हम जब commission निकालेंगे 33,200 into R is given 5%. So 5/100 plus 5/100 plus 5 तो आपका है इसका आंसर आ जाएगा 1580 पॉइंट समथिंग 1581 जो आपको कमीशन का आंसर दिया हुआ है 1580 पॉइंट समथिंग बनेगा 1581 वो अमाउंट आप यहाँ पे डालोगे जिसको आप देखोगे बी कमीशन. Now no need to show calculations here because हमने यहाँ वर्किंग नोट बना दिया है और वर्किंग नोट का आप हेडिंग यहाँ पे लेके क्लिक करोगे कैलकुलेशन ऑफ बी कमीशन. भाई इसके बाद जो प्रॉफिट आ जाएगा इसके बाद जो प्रॉफिट आता है यहाँ it is known as this profit is known as visible profit which is divided between the partners. एंड इसको आप जितने पार्टनर्स हैं इसको आप ए और बी में उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आपका P&L एप्लीकेशन अकाउंट इससे कवर हो जाएगा. डन. जो यहाँ पॉइंट था सिर्फ बी की कमीशन निकालने का था ये वाली अमाउंट निकालने का था. ठीक है. तो इट हैज बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आल्सो. पार्टनर्स कैपिटल भी उसने पूछा हुआ है. दिस इज अबाउट यहाँ किसी को डाउट हो पहले ये पूछ ले उसके बाद फिर मैंने पार्टनर्स कैपिटल जो है प्रिपेयर करना है. एनी डाउट इन दिस सम? शुड आई प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल देन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in this way I was saying about some number 44. So first of all क्या आएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है पहले सबसे पहले क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल में Balance carried down. Brought down. and which side Credit side. Credit side. by credit side Liability capital होती है. capital is the liabilities opening balance will put to the credit side of partners capital. तो यहाँ से हमारा सम स्टार्ट बैलेंस नोट डाउन इट इज गिवन रुपीज 50,000 एंड 30,000. इसके बाद अब आप नोट करना है एक बात जितने आइटम्स आपकी क्रेडिट साइड पे हैं P&L एप्रोप्रिएशन में सारी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे आएंगे एक्सेप्ट वन थिंग अगर यहाँ पे नहीं है वो अगर आप फॉर्मेट चेक करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन सैलरी प्रॉफिट के अलावा एक आइटम थी ट्रांसफर टू रिजर्व्स. याद है कल या परसों हमने किया था ट्रांसफर टू रिजर्व वो नहीं यहाँ पे आएगा. इसके अलावा हर एक चीज आपकी यहाँ पे आएगी जो डेबिट में है क्रेडिट में. डेबिट में था एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आ रहा है फॉर्मेट आप देखना ऐसे ही लिखा हो 3,000 एंड 18,000. डेबिट में है कमीशन ए की और बी कमीशन 6,000 ए की 1581 बी की. डेबिट में है सैलरी बी की सैलरी रुपीज 6,000 और एक डेबिट में ये प्रॉफिट आपका होगा जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको आप लिखोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वो आप दो अमाउंट्स यहाँ डालोगे. डेबिट एज फार एज डेबिट इज कंसर्न आई होप क्रेडिट साइड इज क्लियर. सारी आइटम्स आपने क्रेडिट साइड की P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट से लेनी है वो क्रॉस करनी है. ठीक. क्रेडिट साइड से आप एक लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि यहाँ पे नहीं है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस सम में नहीं दिया हुआ है. एक आनी है यहाँ पे ड्राइंग्स आपको आई होप यहाँ दी हुई है. पार्टनर्स ड्राइंग्स आर 8,000 एंड 6,000. तो टू ड्राइंग्स 8,000 एंड 6,000 ये आपको सम से मिलेंगी. ये नहीं मिलनी P&L एप्रोप्रिएशन से. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस केस में नहीं है. अगर होगा तो वो भी आपने क्रॉस कर देना है. इसके बाद आपने बैलेंसेस निकाल देने हैं दोनों पार्टनर्स के.
आपका सम पार्टनर कैपिटल को ओवर हो जाएगा। चल रहा है पता इस बात का? क्या करना है आपने? P&L एप्रोप्रिएशन की सारी डेबिट की आइटम एक्सेप्ट रिजर्व्स, P&L पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल, एक ड्राइंग्स आपने लेना है सम में से, बाकी आपने सम में से कुछ नहीं लेना हो, या एक फ्रेश कैपिटल होती वो ले सकते थे हम, वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद इन दोनों का बैलेंस आ जाएगा, ए को आप ए से कंपेयर करोगे आंसर आ जाएगा, बी को बी से कंपेयर करोगे इसका आंसर आएगा। ठीक है ये बात फाइन? ठीक है, तो ये जब हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन हो, इट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज एक दो आइटम्स जो होती हैं जो हमने सम से लेनी होती है, बाकी सारी आइटम हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पड़ी होती है, वहीं से करनी होती है। एक सम नंबर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। कल किसी ने मेरे से सम पूछा था एंट्रीज वाला, मैंने कहा था अभी होल्ड करना उसको, अदिति ने पूछा था। यस सर। ठीक है, नहीं वो भी होल्ड पे ही, वो भी होल्ड पे ही है। इसमें से एंट्रीज हम कितनी कर सकते हैं? अगर हम बात करें एंट्रीज की, से सम आए पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं सिर्फ एक ही एप्लीकेशन ले रहा हूँ, वो किसी भी चीज की एंट्री पूछ सकता है, वो सैलरी की पूछ सकता है, वो कमीशन की पूछ सकता है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पूछ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सम आता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक एंट्री इसकी यहाँ से बननी है, ये देखिए यहाँ खुला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, एक एंट्री इसकी यहाँ से बननी है पार्टनर कैपिटल। अब यहाँ से एंट्री क्या बनेगी उधर को बता सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल ठीक है आपकी एंट्री। केतन ने भी हैंड रेज किया था। केतन अगर आपकी यही एंट्री है तो वो ठीक है, सही है, आपकी एंट्री ठीक है। एंट्री इज P&L एप्रोप्रिएशन ऑफ डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ से एंट्री क्या बनेगी? A and B's capital account debit to interest on capital। जस्टिन आपका सारा कुछ ठीक है, बस डेबिट वाला आपने करना था वो क्रेडिट कर दिया है, और जो क्रेडिट करना था वो डेबिट कर दिया। एक बार दोबारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल इसने भी यही कहा था बेटा अनिरुद्ध, पहले इसने भी यही कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। जस्टिन आई होप चल गई पता मिस्टेक आपको क्या थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, उसको डेबिट नहीं करना, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ये एंट्री बनेगी। हर एक एप्रोप्रिएशन की या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो एंट्रीज बननी है, बिकॉज दो जगह पोस्ट हो रहा है, ये दो जगह पोस्ट हो रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ सैलरी ऑफ पार्टनर्स? दो एंट्रीज कौन बताएगा मेरे को, इसकी हेल्प लिख कर दे सर। बोल दो अनिरुद्ध, बोल दो बेटा। P&L appropriation account to salaries to partner account and वो आएगी salaries to partner account to partners capital account। पहली एंट्री ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको और ठीक करना बेटा। और कौन बताएगा? माने आपने हैंड रेज किया था पहले, बता दो माने। Profit and loss appropriation account debit to salaries Yes. first, और second salary debit to partners capital बिल्कुल account। ठीक है। थोड़ी सी एंट्री ठीक कर लेना अनिरुद्ध, अपनी आपकी एंट्री हल्की सी गलत थी बेटा। P&L एप्लीकेशन डेबिट टू सैलरी, जहां आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था वहां सैलरी लिख देना, यहाँ भी जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था वहां सैलरी लिख देना, एंट्री बन जाएगी P&L एप्लीकेशन डेबिट टू सैलरी, देन सैलरी डेबिट टू P&L टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये थी एप्रोप्रिएशन की एंट्री। कोई मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बता सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अदिति। Interest on drawings account debit to P&L appropriation account and partners capital account to interest on। बिल्कुल ठीक है अदिति, आपकी एंट्री वेरी गुड। बाकी भी जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो चेक कर ले, अगर यही एंट्री है तो आपकी ठीक है। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन एंड देन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिकॉज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ रहा है।
अगर मैं कहूँ इसकी कंबाइन एंट्री कर दूँ, अदरवाइज 2 एंट्रीज होती है। और एक बात और याद रखना, जो हम 2 एंट्रीज कर रहे हैं ना, ये एंट्री जो है पहले आनी चाहिए, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल अदरवाइज पहले बनेगा, है ना। जैसे बाद में बन सकता है, प्रॉफिट है उसका वो बाद में कैलकुलेट होके आएगा, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ना, एट द एंड बनता होता है। अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, चाहे आप पहले भी पास कर दो, बिकॉज दोनों एंट्री सेम डेट को ही पास हो गई, सेम डेट को ही पास हो रही है। अगर डेट अलग अलग हो तो बात अलग है, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल भी एट द एंड ऑफ ईयर प्रिपेयर होना है और P&L एप्रोप्रिएशन भी एट द एंड ऑफ ईयर प्रिपेयर होना है, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूँ ये एंट्री कंबाइन कर दीजिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाइज ही कर दो, कौन करेगा? Profit and loss appropriation account to partners capital. यस, तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट और डेबिट में कैंसिल हो जाएंगे, एंट्री बचेगी P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। दिस इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ पासिंग एंट्री। लेकिन वहां पे देख लेना क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने जर्नल एंट्री कहा है तो आप एक एंट्री पास करो, उसने जर्नल एंट्रीज कहा है फिर आप 2 ही करना। अगर ना कुछ मेंशन किया हो कैसे है तो आप कंबाइंड करके उसको एक एंट्री से भी पास कर सकते हो। डन, ठीक है ये। दिस इज अबाउट सम नंबर 45। नाउ अबाउट सम नंबर 46। माने प्लीज रीड द सम। Sajal and Kajal are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2020, their capitals were Sajal 5 lakh and Kajal 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account and the partners capital account at the end of the year from the following information. Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. Interest on loan advanced by Kajal for the whole year, the amount of loan being 3 lakh, interest on partners drawing at the rate 6% per annum, drawing Sajal 1 lakh and Kajal 80,000. 10% of the divisible profit is to be transferred to general reserve. Profit before giving effect to the above for the year ended 31st March 2021 is 7,02,600. Yes. Again, here we have been asked to prepare P&L appropriation and partners capital at the end of the year. So first of all, P&L appropriation will be prepared. Opening profit जो आपको दिया हुआ है that is 7,02,600 कितनी अमाउंट थी? Yes, 7,02,600। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन, अब जो ये 7,02,600 दे दिया गया है, अभी इसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस नहीं किया हुआ है, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है दैट इज द चार्ज और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। Charge. Then where it should be posted, in which account it should be posted? P&L account. Profit and loss account. बिल्कुल ठीक है आपकी बात। And if I want not to post it in the P&L account, I want to post it in P&L appropriation account. Tamanna, what should I do? Tamanna is there. The net profit में से माइनस माइनस कर देंगे। क्वेश्चन आपने क्या था बिगिनिंग में बच्चे, आप ही ने पूछा था ना वो माइनस क्यों किया हुआ है, क्रेडिट साइड को डेबिट में आना चाहिए था, आप ही का था होपफुली। तो वो आप फिर आप यहाँ आप ये लिखोगे अमाउंट, आप यहाँ लिखोगे अंदर इस अमाउंट को और माइनस आप करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आपको यहाँ परसेंटेज दी नहीं हुई है। इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज क्या होती है अगर ना दिया हुआ तो? 6%. 6%. 3 लाख पे 6% जब हम लगाएंगे 18,000 पूरे साल का आ जाएगा, उसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 684। इसके अलावा आप इधर एक बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साजल और काजल का, देन आपको एक बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो इस साइड आएगा दोनों का। देन उसने बोला है लोन का हो गया, उसने लास्ट में जो पॉइंट डी जो यहाँ डिस्कस करने वाला है जो पहले नहीं आया, पॉइंट डी ही सेज 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। Where do we post general reserve in the P&L appropriation account? Which side? Which side? टू साइड Debit side. तो यहाँ Debit side. बिल्कुल ठीक है, टू जनरल रिजर्व लिखेंगे हम यहाँ पे।
नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट, उसने कहा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट नॉट नेट प्रॉफिट। दो प्रॉफिट्स अलग अलग हैं, नेट प्रॉफिट कौन सा है, ये वाला, डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा है, दिस माइनस दिस करके जो आएगा, जो एट द एंड प्रॉफिट आता है हमारा, वो बात समझ आ रही है। जैसे हमने अभी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाला था ना, जैसे वैसे ही है सारी आइटम्स। और ये आइटम जो है, चाहे आपको जनरल रिजर्व पहले दिया हुआ हो, आएगा सबसे बाद में, क्योंकि ये आना ही डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर है, तो पहले हम वो आइटम डाल ही नहीं सकते, इसको किसी और आइटम से पहले डाल नहीं सकते। तो यहाँ पे हम माइनस करके जितना हमारा आएगा, हम यहाँ नोट दिखाएंगे, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। जैसे हमने अभी नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालने के लिए 50,000 माइनस 16,800 लास्ट सम में किया था, ये आपका आ जाएगा, ये वाली अमाउंट आ जाएगी। देन यू विल सी रिजर्व is equal to 10% of divisible profit। डिविजिबल प्रॉफिट वहां पे देख लेना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है या नेट प्रॉफिट दिया हुआ। अगर नेट का हो इस पे कैलकुलेट करना है, फिर चाहे आप स्टार्टिंग में डालो चाहे एंड में, जब मर्जी डालो। अगर कहा हो डिविजिबल प्रॉफिट, आप स्टार्टिंग में नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आपकी अमाउंट ये वाली आनी ही बाद में। फिर आप यहाँ पहले निकालोगे, डीपी निकालने के बाद आप रिजर्व जो यहाँ पे आएगा उसको यहाँ ट्रांसफर करोगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, जो कि आप दोनों पार्टनर में साजल और काजल में डिस्ट्रीब्यूट करें। डन, ठीक। इसके बाद हो जाएगा ये सम, ये पॉइंट समझ आ गया तो जनरल रिजर्व, राइट। इसके बाद आपका फिर बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड पार्टनर कैपिटल इज सेम एज इट वाज प्रिपेयर्ड इन द सम नंबर 55 प्रीवियस सम में हमने किया। जितनी डेबिट की होंगी क्रेडिट में ले लेना, एक्सेप्ट दिस, जनरल रिजर्व नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल। ड्राइंग डेबिट साइड पोस्ट करने वाली आपको सम से लेनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप यहाँ से ले सकते हो। एक और बात इस सम में जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल में कभी नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन, अब ये मत करना कि ये क्रेडिट साइड दिया हुआ है आप डेबिट में डाल दो, या और आगे बढ़ के ये क्रेडिट में से माइनस किया था, डेबिट की आइटम थी क्रेडिट में डालते। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कभी नहीं आता पार्टनर्स कैपिटल में, ये पार्टनर्स लोन में ही जाता है। आई होप आई एम क्लियर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, अगर आपने फॉर्मेट देखा हो जो हमने कल बनाया था फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का, वहां पे कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आया। क्या आया था कहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था, सैलरी कमीशन भी थी, और कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे ही है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एज एन एक्सपेंस कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता है। ये एक ही आप छोड़ दोगे, बाकी सारी आइटम एक्सेप्ट दिस एंड ऑफ कोर्स ओपनिंग बैलेंस, बाकी आप सारी क्रॉस आइटम्स करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा। और ये वाला सम हम कल डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद आपकी जो सम्स हैं जो आप कर सकते हो, आप नोट कर लो। 47 भी आप कर सकते हो, 48 भी आप कर सकते हो, 50th भी आप कर सकते हो, 51st, ये सम्स आप कर सकते हो। ये 3-4 सम्स जो हैं ये आज कर लेना, कल इनकी प्रॉब्लम सुन के और आगे का हम टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। आज के लेक्चर में किसी को डाउट हो तो पहले वो पूछ ले बच्चे, कोई डाउट आपको आज के लेक्चर में? और कल ये वाला टॉपिक हम फिनिश करके जो डाउट्स हैं आपके वो सुन के, उसके बाद बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला, वो हम करेंगे। हंसो मत केतन, इंटरेस्टिंग है तो तभी कह रहा हूँ। आपने देखना, मैंने करवाना कुछ नहीं, आपने खुद ही कर लेना, वाकई वो इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, कल हम वो करेंगे। फाइन, ठीक है। एनी डाउट और शुड आई एंड द मीटिंग? थैंक यू।